परम आनंद में आज आपके लिए 5 रिकमेंडेशंस। पहली प्योर रिकमेंडेशन है, राहुल चंद्रन ने इसको रेकमेंड किया है। ये एक सीरीज़ है, इसका नाम है ड्रॉप्स ऑफ गॉड। एप्पल टीवी पे आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंच और जापानीज़ प्रोडक्शन है। कहानी एक इंसान की है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वाइन कलेक्शन है और उसकी मौत हो जाती है। अब इनहेरिटेंस जाती है उसकी बेटी के पास, जो उससे कई बरसों से मिली नहीं और बात नहीं कर रही है। लेकिन इसमें एक झोल ये है कि अगर उसको इनहेरिटेंस चाहिए तो उसे एक जापानी लड़के से compete करना होगा जो उस वाइन कलेक्टर का शिष्य है और मुंह वाला बेटा है। तो अब उनको एक सीरीज ऑफ चैलेंजेस फेस करनी है। इन चैलेंजेस में जो जीतेगा वो उस दुनिया के सबसे बड़े वाइन कलेक्शन का मालिक बनेगा। इसी पे ये सीरीज़ बेस्ड है। इसका एक सीज़न आया, दूसरा आने वाला है और शानदार सीरीज़ है। आमतौर पे कंपटीशन वाली जितनी भी सीरीज़ होती है उनके अंदर आप देखते हो कि compete करने और जीतने के लिए खून खराबा होता है। इस सीरीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सीरीज़ में हर चीज़ बड़ी स्लीक, स्मार्ट, फ्रेश और एस्थेटिक्स सौंदर्य से भरी हुई है। बहुत शार्प, एजी, सुंदर सी सीरीज़ है। मतलब जो कुछ बहुत नया और यूनिक देखना चाहते हैं सीरीज़ की दुनिया में, उनके लिए सीरीज़ आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद 4 रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से। चारों जापानी सिनेमा से आती हैं। 3 जापानी फिल्में हैं और 1 जापानी सीरीज़ है। और दुनिया में अगर आपको सबसे एंटरटेनिंग जापानीज़ कंटेंट कुछ देखना है तो फिर ये 4 रिकमेंडेशंस आप ज़रूर आजमाएं। चारों आप सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। हिंदी में अवेलेबल ये नहीं है। पहली है 13 असैसिन्स। ये ताकाशी मिकी की फिल्म है। एक बहुत ही ख़राब और गंदा सा आदमी है, एक तानाशाह किस्म का आदमी है जिसके जब अन्याय की अति हो जाती है तो उसी के करीबी लोग और दूसरे लोग उसका अंत करने के लिए 13 असैसिन्स को हायर करना चाहते हैं। अब वो उन 13 असैसिन्स को कैसे हायर करते हैं और वो 13 असैसिन्स कैसे उस आदमी को मारते हैं और कैसे भयंकर युद्ध होता है, इसकी ये एक्शन फिल्म है। ऐसी एक्शन फिल्म है जो बहुत रेयरली बनी है। बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा आपको संतुष्ट करने वाली, एंटरटेन करने वाली, अमेजिंग, पेसी फिल्म। 13 असैसिन्स को आप एप्पल टीवी पर देख सकते हैं या क्राइटेरियन कलेक्शन से आप इसको खरीद सकते हैं। तीसरी है 7 समुराई। 7 समुराई का आपने नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर आपने इस फिल्म को अभी तक देखा नहीं, ये समझ के कि यार बहुत नाम सुना है, तो आप बहुत बड़ा खजाना सिनेमा की दुनिया का मिस कर रहे हैं। 7 समुराई वो फिल्म है जिसने दुनिया की एक्शन फिल्मों की नींव रखी थी। आप हॉलीवुड में जितना एक्शन स्टंट सिनेमा में आज पाते हैं उसकी जो एक नींव है, एक तरीके से 7 समुराई ने रखी थी। ये अकीरा कुरोसावा की फिल्म है। कहानी इसकी कुछ यूँ है कि एक गाँव में कुछ गांव वाले बड़े त्रस्त हैं डाकुओं से। वो आते हैं और सब लूट के ले जाते हैं। तो उनके पास खाने को भी जब कुछ बचता नहीं है तो वो तंग आके शहर की तरफ जाते हैं कि कोई सामुराई है उसको हम हायर कर लें और वो हमारी जान बचाए। लेकिन सामुराई पैसा मांगते हैं और सामुराई को खाना पीना भी होता है। उनके तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। ऐसे में क्या उनको सामुराई मिलते हैं और वो भी 7 सामुराई। और जब वो मिलते हैं तो 7 सामुराई कैसे उन डाकुओं का सामना करते हैं। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। बहुत विटी, स्मार्ट राइटिंग वाली, अमेजिंग, बरसों पहले बनाई गई फिल्म है, लेकिन आज तक उतनी ही फ्रेश, उतनी ही एंगेजिंग और एजी और एंटरटेनिंग फिल्म है। आप चाहो तो इसको 100 बार देख सकते हो। फिल्म कभी पुरानी नहीं पड़ती है। अमेजिंग फिल्म है। आप इसको इंटरनेट आर्काइव वेबसाइट पे देख सकते हैं। आप वहाँ इसको फ्री में देख सकते हैं। आप क्राइटेरियन कलेक्शन पे भी ब्लू-रे इसकी खरीद सकते हैं। चौथा रिकमेंडेशन है योजिम्बो। योजिम्बो भी अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म है। मेरी जो सबसे पसंदीदा फिल्में संसार है, सिनेमा संसार से, उसमें योजिम्बो बहुत ऊपर आती है। मैंने एक बार सलमान खान की बॉडीगार्ड देखी थी और बॉडीगार्ड का स्क्रिप्ट और उसका पूरा एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग सा, ख़राब सा लगा। फिर मैंने एक और बॉडीगार्ड देखी, वो बॉडीगार्ड थी योजिम्बो। योजिम्बो का मतलब होता है बॉडीगार्ड। ये एक ऐसे सामुराई की कहानी है, ऐसे दौर की कहानी जब जापान में सामुराई लोगों का काम धंधा ठंडा पड़ गया था। उनका काम, वो अपने काम से बाहर हो चुके थे। सामुराई की ज़रूरत अब संसार को रहने की थी, समाज को रहने की थी। तो वो इधर उधर भटक रहे हैं और थोड़ा बड़ा अपनी तलवार किसी को किराए पे देके, किसी की सुरक्षा करके अपना गुजारा कर रहे थे। तो एक सामुराई है, वो पगडंडी से भटक रहा है और एक गाँव में पहुँचता है। उसको नहीं पता उस गाँव में उसको क्या मिलने वाला है। और वहाँ पे 2 धड़े हैं जिनकी आपस में लड़ाई चल रही है, खून खराबा चल रहा है और बड़े कमाल के समीकरण और राजनीति उसमें है। और वो सामुराई जाता है और वो किस पलड़े का साथ देता है, किसका साथ नहीं देता है। बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट है, बहुत सारा विजडम है, बहुत सारे स्मार्ट एक्शंस हैं, अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी है, अमेजिंग स्क्रीन प्ले है, अच्छा सिनेमा प्लस एंटरटेनिंग सिनेमा और बहुत स्मार्ट सिनेमा की आप पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक देखेंगे, कुछ भी रिपीट नहीं होता है, कुछ भी बोरिंग आपको नहीं लगता है। इतना सिनेमा अगर आपने देखा है दुनिया का, तब भी आप उसके अंदर हर फ्रेम को फ्रेश पाओगे। योजिम्बो उन चंद फिल्मों में से है जो आज भी नए फिल्म मेकर्स को इंस्पायर करती है। उस फिल्म को देख देख के वो फ्रेम्स
बनाना सीखते हैं, एंटरटेनमेंट परोसना सीखते हैं। एक मस्ट वॉच है, इसको भी आप इंटरनेट आर्काइव पे देख सकते हैं। चाहें तो आप क्राइटेरियन कलेक्शन से इसकी ब्लूरे खरीद सकते हैं। आखिरी रिकमेंडेशन भी एक जापानीज सीरीज़ है, वो एक फेयरली रिसेंट सीरीज़ है, इसका नाम है शोगन। शोगन आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। अस्टाउंडिंग सीरीज़, सबसे सुंदर सीरीज़ में से एक, क्रिस्पी, फ्रेश, स्मार्ट, एजी। शोगन की कहानी एक अंग्रेज नेविगेटर जॉन ब्लैकथॉर्न से शुरू होती है। जॉन ब्लैकथॉर्न है, उसको घूमने का शौक है, एक्सप्लोर करने का शौक है और कुछ बड़ा ढूंढने निकला है, कुछ उसका एक एजेंडा है और वो एक ऐसे द्वीप और ऐसे देश की खोज करने निकला है जिसको लेके बहुत सारी मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं और डर है। और वो फिर जब उसकी बोट एक किनारे पे लगती है अपने साथियों के साथ, तो वहाँ खौफ पसरा होता है धुंध के साथ और वो उस द्वीप पे एंटर करता है, उतरता है और वो द्वीप होता है जापान। और वहाँ पे उसके साथ क्या होता है, उसके साथी को बंदी बना लिया जाता है और फिर ब्लैकथॉर्न धीरे धीरे सीखता है कि जापान में हो क्या रहा है। वहाँ पे सत्ता के शीर्ष पे पहुँचने की लड़ाई चल रही है। जो राजा से नीचे जो लोग राज करते हैं उनको राज्यपाल बोलते हैं, उनके बीच में टक्कर चल रही है। शोगुन होता है, वो बेसिकली राजा नहीं होता लेकिन राजा से जस्ट नीचे होता है, जो कि सेनाध्यक्ष की तरह होता है, जिसके कब्जे में और हाथ में हर चीज़, हर फैसला होता है। तो वो शोगुन बनना चाहते हैं। ऐसे में एक कैरेक्टर उभरता है, उसका नाम है लॉर्ड तोरानागा। लॉर्ड तोरानागा से ज़्यादा स्मार्ट इंसान आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा सिने स्क्रीन पे। जो वो करता है वो असल में वो नहीं है, असल में उसने बहुत एक कोई लंबी सी चाल चली होती है जो आपको सीरीज़ के अंत में जाके पता चलती है कि ये जो ऐसी मूर्खतापूर्ण सी लगने वाली हरकतें कर रहा है, अंत में इसने क्या बिछाया होता है। दिमाग को हिला देने वाली, आपके दिमाग को बौखला देने वाली उसकी स्ट्रेटेजीज आप देखते हो। तो लॉर्ड तोरानागा जो है वो इस जॉन ब्लैकथॉर्न को अपने साथ लेता है, क्योंकि ब्लैकथॉर्न है उसको जहाज़ों का, गोला बारूद का, हथियारों का बहुत नॉलेज है। जो ये जो गुट हैं जापान में, इनमें से किसी एक को जीतने में हेल्प कर सकता है। तो अंत में क्या होता है ये आपको देखने को मिलता है। ब्लैकथॉर्न के साथ साथ आप भी दर्शक के तौर पे पुराने जापान में क्या उसूल होते थे, क्या रवायतें होती थी और एक शब्द की कितनी बड़ी कीमत होती थी कि एक शब्द अगर आपने अपनी ज़बान दे दी है तो आप जान भी कैसे देने को तैयार हो जाते हो, ये आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं। तो ये चारों जापानीज़ फिल्म्स और सीरीज़ ऐसी हैं जिनको आप फुली एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप वर्ल्ड सिनेमा देखना शुरू करना चाहते हो तो आपका एक्सेस पॉइंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी रिकमेंडेशंस और सजेशंस हमको बता सकते हैं कमेंट्स में, हम उनको अगले एपिसोड में ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।